आज हम बात करने वाले हैं उन बहुत ही बुनियादी प्रोसेसेस के बारे में जो असल में जीवन को जीवन बनाती हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी जीव को जिंदा रखती हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। एक पत्थर और एक पेड़, इन दोनों में असली फर्क क्या है? मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक जिंदा है और दूसरा नहीं। क्यों? इसका जवाब ना उन्हीं खास प्रोसेसेस में छिपा है जिनकी बात हम आज करने वाले हैं। और यहीं पर एंट्री होती है लाइफ प्रोसेसेस की। ये वो जरूरी काम है, समझिए वो नियम है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने, बढ़ने और खुद को मेंटेन करने के लिए करने ही पड़ते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो इनविजिबल मशीनरी है जो पूरी लाइफ को चला रही है। तो किसी भी जिंदा चीज की सबसे पहली, सबसे बेसिक जरूरत क्या होती है? एनर्जी। बिल्कुल, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हर जीव को चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? न्यूट्रिशन से, यानी पोषण से। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब देखिए, नेचर ने एनर्जी पाने के दो बड़े स्मार्ट तरीके निकाले हैं। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स, मतलब सेल्फ फीडर्स, जैसे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरी तरफ है हेटेरोट्रॉफ्स, हम जैसे जीव जो अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में सोचिए, ये किसी मैजिक से कम है क्या? पौधे बस 3 सिंपल स्टेप्स में सूरज की रोशनी, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे खाने में बदल देते हैं, मतलब एनर्जी में। कमाल की बात तो ये है कि यही वो प्रोसेस है जो धरती पर लगभग हर तरह की जिंदगी का बेस है। अब जानवरों का तरीका थोड़ा अलग है, इसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये एक 4 स्टेप वाला प्रोसेस है। पहला, खाना अंदर लेना। दूसरा, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तीसरा, उन टुकड़ों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। और चौथा, जो कुछ भी पचा नहीं उसे बॉडी से बाहर निकाल देना। सिंपल। इंसानों में खाने का ये सफर एक लंबे और घुमावदार रास्ते से होता है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये मुंह से शुरू होकर शरीर के अंदर एक पूरी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। और इस फैक्ट्री में हर स्टेशन का अपना एक खास काम है। और इस फैक्ट्री के हर स्टेशन पर स्पेशल केमिकल वर्कर्स हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। ये अपना अपना काम करते हैं। जैसे ही खाना मुंह में आया, अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करना शुरू कर देता है। पेट में पहुंचते ही पेप्सिन प्रोटीन पर काम शुरू कर देता है। और फिर आती है छोटी आंत, जो कि फाइनल प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, सबका काम तमाम हो जाता है। तो ठीक है, खाना पच गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस पचे हुए खाने से एनर्जी कैसे निकाले। यहीं पर हमारी दूसरी बड़ी लाइफ प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन का रोल आता है। रेस्पिरेशन को हमारे शरीर की हर सेल का पावर प्लांट समझिए। ये उस पचे हुए खाने को लेता है, ऑक्सीजन की मदद से उसे जलाता है और बस एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिससे हम अपने सारे काम कर पाते हैं। अब रेस्पिरेशन भी 2 तरह का होता है। पहला है एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और खूब सारी एनर्जी बनती है। दूसरा है एनारोबिक, जो बिना ऑक्सीजन के होता है और बहुत कम एनर्जी देता है। हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन ही काम का है, क्योंकि हमारी एनर्जी की जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं। तो सवाल ये है कि ये जरूरी ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंचती कैसे है? देखिए, हवा नाक से एक सफर शुरू करती है और हमारे फेफड़ों में मौजूद लाखों छोटे छोटे गुब्बारों यानी एल्वियोली तक पहुंचती है। बस यही वो जगह है जहां असली एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन खून में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो एनर्जी बन गई, लेकिन अब इस एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को शरीर की खरबों सेल्स तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए हमारी बॉडी में एक जबरदस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और इसका मेन प्लेयर है ब्लड। ब्लड सिर्फ एक लाल लिक्विड नहीं है, ये तो एक पूरी टीम है। इसमें प्लाज्मा है जो लिक्विड मीडियम है, रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन के डिलीवरी बॉय हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडीगार्ड हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और प्लेटलेट्स वो रिपेयर टीम है जो कहीं भी कट लगने पर लीकेज को रोकते हैं। और इस पूरी टीम को लाने ले जाने के लिए बॉडी में 2 तरह की सड़कें हैं। आर्टरीज को आप हाईवे समझिए, जो ऑक्सीजन से भरा ताज़ा खून दिल से दूर पूरी बॉडी में तेजी से पहुंचाती हैं, और वेन्स वो वापसी का रास्ता है जो इस्तेमाल हो चुके खून को वापस दिल तक लाती हैं।
इस पूरे सुपरहाईवे सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है हमारा दिल, जिसमें 4 चेंबर्स होते हैं। ये एक कमाल का डबल पंप है जो साफ और गंदे खून को कभी मिक्स नहीं होने देता। और इसी शानदार डिजाइन की वजह से हम जैसे वार्म ब्लडेड जीव अपनी हाई एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। हाँ, पौधों का भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पर वो थोड़ा अलग है। जाइलम को आप एक वाटर पाइपलाइन समझ सकते हैं जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक खींचता है, और फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अब आते हैं आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी प्रोसेस पर। इन सारे कामों के दौरान बॉडी में कुछ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो बनते हैं, और इनसे छुटकारा पाना बेहद जरूरी है। और इसी काम को करता है एक्सक्रीशन। ये हमारी बॉडी का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये उन सभी हार्मफुल चीजों को इकट्ठा करता है और शरीर से बाहर फेंकता है जो हमें बीमार कर सकती हैं। इंसानों में ये सफाई का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम के जिम्मे है। इसमें क्या क्या है? एक जोड़ी किडनी जो फिल्टर का काम करती हैं, इनसे जुड़ी 2 ट्यूब्स यानी यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर जहां सब कुछ स्टोर होता है, और एक यूरेथ्रा जिसके जरिए वेस्ट बाहर निकल जाता है। किडनी के अंदर ना लाखों छोटे छोटे फिल्टर यूनिट्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, और ये बहुत स्मार्ट फिल्टर्स हैं। ये खून से कचरा तो छान लेते हैं, लेकिन काम की चीजों जैसे ग्लूकोज और पानी को वापस खून में भेज देते हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते। पौधे भी वेस्ट पैदा करते हैं, लेकिन उनके तरीके हमसे अलग हैं। वो गैशियस वेस्ट को तो सीधे हवा में डिफ्यूज कर देते हैं, एक्स्ट्रा पानी को भाप बनाकर उड़ा देते हैं, और कुछ दूसरे वेस्ट को अपनी पत्तियों में स्टोर करके उन्हें गिरा देते हैं, या फिर गोंद और रेजिन के तौर पर बाहर निकाल देते हैं। तो इन सब बातों से सबसे बड़ी टेकअवे क्या है? यही कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन ये सब अलग अलग चैप्टर नहीं है। ये एक ही खूबसूरत सिस्टम के हिस्से हैं जो एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। एक के बिना दूसरे का काम चल ही नहीं सकता। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सारे सिस्टम्स एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस टीम का सिर्फ एक प्लेयर भी अपना काम ठीक से करना बंद कर दे?